कलमी व्यंजन तक कर लिया था। अब हमें करने ता संबंधी नियम व्यंजन के, ठीक है। आप एंटोनिम्स करवा दीजिए एवरीडे थोड़ा थोड़ा। ता के बाद यदि हा हो तो ता तथा द में हा धा में बदल जाता है, ठीक है। अगर ता के बाद हा है तो वो ता में बदल जाएगा, और दा के बाद हा है तो वो धा में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे उत जमा हार उद्धार, उत जमा हत उद्धत, ठीक है। जैसे यहाँ पे ता है वो किस में बदल गया, द में, और यहाँ पे ता है और हा है वो किस में बदला, ध और त में, आधा ध और त, उद्धत उद्धत और उद्धार, ठीक है। माँ का मेल का से लेकर हाथ तक ही किसी भी व्यंजन से हो तो माँ अनुस्वर होता है। मतलब अगर माँ का लास्ट में माँ है तो वो का से लेके हाथ तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ स्वर हो जाता है, माँ अनुस्वर हो जाता है। अगर माँ है और का से लेके हाथ तक कोई भी अक्षर या वर्ण या व्यंजन है तो वो क्या हो जाएगा, माँ। जैसे सम जमा कलन समकलन, समगति संगति, सम जमा चय संचय, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस योग्य संयोग्य, सम प्लस रक्षण संरक्षण, ठीक है। सम प्लस लाभ संलाभ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माँ है और ला है तो वो किसी भी का से लेके हाथ तक के किसी व्यंजन में क्या आएगा, माँ स्वर आएगा, मतलब चंद्र बिंदु आएगी माँ वाली। संगति, संचय, परंतु, संपूर्ण, संयोग, संरक्षण, संकल्प, संकल्प, ठीक है। इसे एक बार लिख लो, मैं 1 मिनट के बाद चेंज करूंगी इसे। मैम एंटोनियम्स करवा दीजिए, ठीक है। इतना समझ आया सबको, ये लिख लो, उसके बाद ही मैं चेंज करूंगी। ओके मैम, ओके ओके डन, ठीक है। सेकंड है माँ के बाद यदि माँ आए तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर लास्ट में माँ है और उससे पहले भी माँ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सम जमा मान सम्मान, सम जमा मति सम्मति, ठीक है। माँ है लास्ट में और लास्ट दूसरे साइड भी माँ है तो कोई चेंज नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लो, ठीक है। एंटोनियम और सेंटोनियम्स मैं करा दूंगी। आज संधि टॉपिक खत्म हो जाए, इसके बाद आपका रोज 10-10 मैं एंटोनियम और सेंटोनियम्स लेके चलूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है कोहली जी। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर माँ का मेल है और का से लेकर हा तक किसी भी व्यंजन में हो तो माँ अनुस्वर होगा। जैसे सम जमा कलन समकलन, सम जमा गति संगति, सम जमा चय संचय, परम जमा तु परंतु, सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा योग्य संयोग्य, सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा लाभ संलाभ, ठीक है। इतना समझ आया ना सबको।
मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना समझ आया। कुछ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। समगति, ठीक है, इतना समझ आया सबको? ठीक है, ठीक है। अब है हमारा सा से पहले अगर आ स्वर हो तो सा का श हो जाता है। अगर सा है और उससे पहले आ और बड़ा आ है तो उससे अलग स्वर क्या हो जाएगा? श। सा से क्या हो जाता है? श। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या है? पहले सा से क्या है? अ और बड़ा अ। उससे भिन्न स्वर क्या होगा? श और सा से हो जाएगा श। ठीक है, जैसे सुषमा, जैसे सुषमा। विषम मतलब विषम। विषाद, विषाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ का डंडा है। इतना समझा पर्यायवाची शब्द का मतलब? जब हम पर्यायवाची करेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। खोलू जी, है पर्यायवाची वाला भी टॉपिक। ठीक है, प्रणाम मैम। प्रणाम सरिता चौहान, कैसे हो? ठीक है, इतना समझ आया सबको? लिख लो, मैं 1 मिनट बाद ही पीपीटी चेंज करूंगी। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो साथ के साथ, तभी मैं आगे चलूंगी। आज संधि आपका कंप्लीट करा दूंगी ताकि आगे फिर हम और अपना सिलेबस कंप्लीट करें, सब्जेक्ट बर्डन ना हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, मैं बहुत नीचे आ गई, आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। ओके मैम, समझ आ गया। हाय लालती जी, हाउ आर यू? आई एम वेटिंग फॉर यू। अब आपका फ़ोन ठीक हो गया कि नहीं? मैम लेट हो गया? क्या हो गया मतलब? हमारा यहाँ व्यंजन संधि हो जाता है खत्म। ठीक है, अब हमें करना है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के बाद स्वर व व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, जो बदलाव होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कब? जब स्वर या व्यंजन दोनों आए और उस विसर्ग में परिवर्तन हो जाए, या तो वो जुड़ के एक अलग परिवर्तन करें या कोई वर्ड में डिफरेंस पैदा करे, तो उसे कहते हैं विकार। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि का आ हो जाना, ओ हो जाना। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में अ है, ठीक है, छोटा अ, दोनों तरफ छोटे आ है, अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण य र ल व है, य र व ल व शा नहीं, य र ल व ह हो तो विसर्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि विसर्ग के पहले अक्षर में आ और उसके बाद में अ, कुछ ठीक है मैम, ओके, विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद भी आ है तो तीसरा चौथा वर्ण अथवा यारा लव हो तो वह विसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। देखो, मनः जमा अनुकूल, मनुकूल। तपः जमा बल, तपोबल। अधः जमा गति, अधोगति। तप जमा भूमि, तपोभूमि। वाय जमा वृद्धि, वयो वृद्धि। ठीक है,
मनः जमा अनुकूल, मनुकूल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ है तो इसलिए इसका क्या हो गया, विसर्ग में विकार आ गया। अध जमा गति, अधोगति। तप जमा गति, तप जमा बल, तपोबल। तप प्लस भूमि, तपोभूमि। भय, भय प्लस वृद्धि, भयोवृद्धि। ठीक है, इतना समझ आया सबको? वृद्धि से विसर्ग क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी बता देना। इज माई माइक और माई ऑडियो, माई वीडियो इज क्लियर टू यू, येस और नॉट प्लीज? मैं आज भूल गई पूछना, ठीक है? मैं 1 मिनट बाद ही चेंज करूंगी अपने आप से, आप सब लिखो तभी चेंज करूंगी मैं। जब आप सब लिख लोगे उसके बाद ही चेंज करूंगी। सबको समझ आया कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे, फीडबैक आता रहे कि हाँ सबको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, विसर्ग संधि जब होता है जब आ स्वर और व्यंजन में पर विसर्ग होने पर विकार हो जाए, मतलब विकार मतलब परिवर्तन हो जाए। ठीक है, कब? स्वर व व्यंजन के मिलने से। ठीक है, और कब होता है? जब लास्ट में और फर्स्ट में आ हो तो क्या हो जाएगा, यार लव हो तो अ हो जाएगा, विसर्ग हो तो क्या हो जाएगा, अ विसर्ग हो जाएगा। जैसे मनः जमा कूल, मनुकूल। ठीक है, अधा जमा गति, अधोगति। भय जमा वृद्धि, भयो वृद्धि। अधो जमा गति, अधोगति। तो क्या हो गया, अ हो गया। क्यों? क्योंकि आ था और या चौथे पांचवें वर्ण में यार लव हो तो वो अ हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे बोला था। ठीक है, तो मैं भिजवाती हूँ। इतना समझ आया ना सबको? देखिए, अगर आप मन से पढ़ेंगे ना, हिंदी बहुत इजी चीज़ है और जर्नल हिंदी तो और भी ज़्यादा इजी चीज़ है, क्योंकि अपने डाउट्स क्लियर करने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो उससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कुछ है। ये अचीवमेंट ही है मेरी नज़रों में। मैम समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया पूछो आप। जब भी मैं कह रही हूँ कि साथ के साथ लिखो, आप लिखोगे ना तब आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें ना वर्ण व्यंजन है। मैं अगर ऐसे कोई बात होती मैं बोल के समझाती, अब या रा ला वा है तो उसमें मैं क्या समझाऊं, है ना? इसलिए मैं 1-1 मिनट रुक के हर पीपीटी पे, हर स्लाइड पे रुक रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और मुझे आज संधि कंप्लीट कराना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्या समझ नहीं आया मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, कमेंट करके। देखो, विसर्ग क्या है? विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन है उनके आने पर जो विसर्ग होता है, जो विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है? अ का पर विसर्ग का अ हो जाना कब होता है? बड़ा और छोटा अ, जब विसर्ग के अंत में या उससे पहले आ है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा है तो विसर्ग क्या होगा? अ हो जाएगा, छोटा ओ हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया मैम। ठीक है, मन जमा, समझ जाओगे कि मैम क्या समझाना चाह रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं मैं बातें या कोटेशन समझा सकती हूँ, लेकिन जो वर्ण व्यंजन ये चीजें हैं ना, ये मैं आपको नहीं समझा सकती, आपको खुद समझनी पड़ेंगी। मैम आपके माइक आ गया है? हाँ जी आ गया है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सही सी लग रही है आपको। ठीक है, ये समझ आया? मैं स्लाइड चेंज करूं? देखो, अब पह जमा द पहोद, मनहा जमा रथ मनोरथ, मनहा जमा योग्य मनोज्ञ, मनहा जमा हर मनोहर, पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म,
अतः जमा धन अंत धर्म। ठीक है, आपने देखा ना विसर्ग कहाँ आ रहा है, मुझे इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको पता चल गया होगा विसर्ग कहाँ कैसे कब आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन व्यंजन और स्वर, मैम प्लीज टेल द मीनिंग। देखो स्वर है आपके आ ए ई से लेके जो आपके अंग से अंगूर तक का है वो है आपके स्वर। व्यंजन है आपके का खा गा घाना चा छा जा झाना सारे, जो आपके का की लाइन है वो आपके व्यंजन है, और स्वर है आपके आ ओ ई ये सब, बड़ा आ छोटा आ से लेके अतः तक। ठीक है, अंग खाली तक। और आपके व्यंजन है का खा गाना चा छा जाना, आप वो गूगल भी करोगे ना ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है स्वर और व्यंजन में, जो कि फर्स्ट और मेन डिफरेंस है, सिर्फ यही। ठीक है, और अगर आप डीप में जाओगे तो डिफरेंस पे निकलते रहेंगे, आपको पता है। ठीक है, इतना समझ आया। मैं 1 मिनट रुक के ही स्लाइड चेंज करूंगी। आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू दैट कि आप इसे लिखो सब एग्जाम्पल्स को, एक भी एग्जाम्पल्स मत छोड़ना। इसमें गुण संधि हमने कर लिया था पहले। ठीक है, सो मैं 1 मिनट रुक के ही आगे बढ़ूंगी। आप चाहे कितना भी बोल लो कि मैम आ गया, समझ में आ गया, आई एम नॉट गोना लिसन टू यू एनी मोर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है फिलहाल। तो कुछ समझना है 10 बार पूछो, आई विल बी आंसर टू यू, बट गलत मत समझना, गलत मत लिखना, और साथ के साथ लिखते रहोगे संधि दिमाग में बैठ जाएगा, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इतना समझ आया ना सबको? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो प्लीज। ओके, अब विसर्ग का रा हो जाना। ठीक है मैम, हो गया मैम। ओके, यदि विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ है को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो जाता है, या बाद में बड़ा आ छोटा ऊ और बड़ा ऊ तीसरा वर्ण चौथा वर्ण पांचवा वर्ण या र ल व में से कोई हो तो विसर्ग रा हो जाता है। मतलब जैसे जो फर्स्ट स्लाइड थी वही वाली बात है। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ छोड़कर कोई दूसरा स्वर है और उसके बाद में बड़ा आ छोटा ऊ और बड़ा ऊ और तीसरा वर्ण चौथा वर्ण पांचवा वर्ण या र ल व में से कोई हो तो विसर्ग रा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लिखते रहो साथ के साथ। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, आपको लिखने से ही समझ आएंगे और आपको पढ़ने से समझ आएंगे कि मैम ने लिखा क्या है, मैम ने पढ़ाया क्या, मैम करा क्या रही है। ठीक है, दिस इज माई पॉइंट टू यू। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो कहीं भी कुछ भी। मुझे पता है संदीप बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत दिक्कतें आ रही होंगी। एक दिन हम गूगल मीट पे क्लास रख लेंगे, आपके सारे डाउट्स सारे क्वेरीज जो भी हैं आप डायरेक्ट मेरे से यहाँ पूछ लेना। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज एक पेपर में लिख लेना, और आई वांट कि सब अपने नोट्स बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, अब तो पढ़ लोगे आप, ठीक है मुझे पता है, आप सबको पता है कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे नहीं बतानी, आप बोलोगे कि ज़्यादा बोल रही है, बट बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो कि कुछ बनो कुछ करो तो आप प्लीज़ उस नोट्स बनाओ, प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है, मे बी 1 मिनट हो गया, चलो करते हैं। नहीं आया, क्या नहीं आया? क्या नहीं आया लालती जी? देखो लालती जी, बहुत इजी सी बात है। यदि विसर्ग से पहले मतलब किसी वर्ड या किसी वर्ड को तोड़ते टाइम आ छोटा आ और बड़ा आ छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में सेकंड स्लाइड में बड़ा आ ऊ और बड़ा ऊ हो, और तीसरा वर्ण चौथा वर्ण पांचवा वर्ण या र ल व में से कोई हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? रा। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे नी जमा आशा, निराशा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है। ठीक है, नी जमा धन, निर्धन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध है।
नी जमा बल निर्बल, क्योंकि यहाँ पे ब है, विसर्ग क्या हो गया रा, ये वाला रा, ठीक है, जो ऐसे मात्रा लगती है वो वाला रा। आशा, आशी जमा वाद, आशीर्वाद। दुर जमा उपयोग, दुरुपयोग, ठीक है, रा आ गया ना, अब आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से। उदाहरण देना, ओके, हाँ जी, ओके, अब समझ आएगा आपको। अब ध्यान से देखो, अब आपको पता चलेगा कि मैं के कौन से रा, रू और रा की जो ऐसे वाली मात्रा होती है ना ऊपर, जो निर्धन में और निर्बल में, आशीर्वाद में लगी हुई है, उनकी बात कर रही थी मैं। विसर्ग का शा हो जाना, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ हो तो विसर्ग शा हो जाता है। जैसे नी जमा चिंत, निश्चिंत। नी जमा छल, निश्चल। दूर जमा शासन, दुरासन। दूर जमा चित, दुर्चित। ठीक है, ये भी लिख लो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। क्या पूछते हो रालती जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ब र आई वी कहाँ यूज हुआ है मैम, कौन से साइड के लिए पूछ रहे हो? तो मैं 1 मिनट के बाद ही इसे चेंज करूँगी, जब तक इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विसर्ग का बा हो जाना, विसर्ग के पहले ई, छोटा ऊ और बाद में क, ख, ट, ढ, प और फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग शा हो जाता है। ठीक है, छोटी ई और छोटा ऊ और उसके बाद क, ख, ग, ट, ढ, प, फ में से कोई वर्ण विसर्ग हो तो शा हो जाता है। जैसे नेहा जमा कपट, निष्कपट। धनु जमा टंकर, धनुष टंकर। नेहा जमा ठुर, निष्ठुर। नी जमा प्राण, निष्प्राण। नी जमा फल, निष्फल। बड़ा कठिन लगता है, नहीं है, साथ के साथ लिखते रहो। ठीक है, विसर्ग के पहले ई और ऊ और उसके बाद में क, ख, ट, ढ, प और फा में से कोई हो तो वर्ण में वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे नेहा जमा कपट, निष्कपट। नी जमा ठुर, निष्ठुर। नी जमा प्राण, निष्प्राण। नी जमा फल, निष्फल। ठीक है, इसे लिख लो, मैं इसको 1 मिनट बाद ही रिमूव करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, लिख लो इसे, 1 मिनट बाद ही मैं चेंज करूँगी। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, कठिन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। विसर्ग का सा हो जाना, विसर्ग के बाद यदि त या सा हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नी जमा तेज निस्तेज, नी जमा सार निसार, मन जमा तप मनस्तप, नम जमा ते नमस्ते, दुर प्लस तर दुरस्तर, दु जमा साहस दुस्साहस। ये नमस्त वाला और दुस्साहस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। ठीक है। विसर्ग का सा हो जाना, विसर्ग के बाद यदि त या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नी जमा तेज निस्तेज, नी जमा सार निस्सार, मन जमा तप मनोतप, मनस्तप, नम जमा ते नमस्ते, दुर जमा तर दुरस्तर, दु प्लस साहस दुस्साहस। ठीक है, मैम सबको, मैम सब क्या कह रही हो लांती जी? मैम सब कब पढ़ाई मैम? संधि बहुत पहले हो से कर रहे थे, मे भी शायद आपको फ़ोन वोन ख़राब था तब से, और आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लोप हो जाता है, उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नि जमा रोग निरोग, नी जमा सर निरस। यदि किसी विसर्ग से पहले आ, छोटा आ और बड़ा आ हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर नहीं होता हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। अत जमा एफ अतैफ। ठीक है, दोबारा पढ़ाती हूँ। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है। कब? जब विसर्ग के बाद रा हो और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। मैंने दीर्घ पढ़ाया था, आपको सबको पता है। नी प्लस रोग निरोग। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भी हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। कोई अलग स्वर हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अत जमा एफ अतैफ। ठीक है, सब्जेक्ट मैम कब चालू होगा? कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट? ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखोगे, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग से पहले आ हो तो बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग से पहले आ है और बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, अंतःपुर, अंतःपुर, अध जमा पतन, अधपतन। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले आ और बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे प्रातः काल, अंतः। सबको कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैम डिफरेंस, ओके मैम। हिंदी मैम मैंने पूछा था, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, यहाँ हमारा खत्म होता है संधि।
ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है और हमारा टाइम टेबल है पीजीटी टीजीटी के लिए। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 9 बजे SST, 10 बजे मैथ्स, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, 4 बजे साइंस रीजनिंग, 1 बजे संस्कृत CDP, इन्वायरमेंटल 6 बजे। क्या आज की क्लास यहाँ ही ख़त्म होती है और बाकी कोई भी डाउट हो कल पूछ लेना, या अब पूछना तो अब पूछ लो।